नमस्कार। रमन क्लासेज के इस भाग में आप सबों का स्वागत है। आज का जो इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है वह आर्टिकल है। हिंदी व्याकरण में जो आर्टिकल है उसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि यह कलम है और यह एक कलम है, तो हम हिंदी में आर्टिकल का उपयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। और हिंदी में आर्टिकल को हम लोग अभिपद कहते हैं, अंग्रेजी में आर्टिकल कहते हैं। यह इंग्लिश ग्रामर के डिटरमाइनर चैप्टर के अंतर्गत आता है। और जितने भी जो छात्र अध्ययन करते हैं, जो यूपीएससी या बीपीएससी का तैयारी करते हैं या किसी भी प्रकार का जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनके लिए इस चैप्टर की जानकारी बहुत ही आवश्यक है। इसलिए इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आज हम आर्टिकल चैप्टर को बताने जा रहे हैं। तो अंग्रेजी भाषा के वैसे शब्द जो सेंटेंस में नाउन को सूचित करते हैं आर्टिकल कहलाते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी में आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरे को कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट आर्टिकल का जो प्रयोग होता है वह अनिश्चयवाचक जो संज्ञा होती है, जो इंडेफिनिट नाउन होता है, उनके पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और जो डेफिनिट नाउन होता है उनके पहले हम डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं ही इज ए बॉय, तो यहाँ पर बॉय जो है वह इंडेफिनिट नाउन है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग हुआ है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल में ए आई एन आता है, यानी जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा उसके पहले अक्षर के उच्चारण के अनुसार ए आई एन का प्रयोग होता है। यदि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले अक्षर का उच्चारण वॉवेल जैसा हो तो उसके पहले हम एन लगाते हैं, और यदि उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट जैसा हो तो हम ए का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर यह कहना गलत होगा कि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर वॉवेल है तो हम एन लगा देंगे, कॉन्सोनेंट है तो हम ए लगाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आर्टिकल में हम नाउन के उच्चारण के अनुसार चलते हैं। और जो प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है, इन सारे नाउन के पहले हम ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। और वाक्य में यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब आए तो हम आर्टिकल का प्रयोग यानी ए एन का प्रयोग उस एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले करेंगे और उस एडजेक्टिव या एडवर्ब के अनुसार ही करेंगे। हम नाउन के अनुसार आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि वाक्य में नाउन नहीं है तो हम भूल से भी एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अंग्रेजी में आर्टिकल का जो उपयोग है, उसका जो प्रयोग है, वह वाक्य में यह प्रयोग आवश्यक हो जाता है। इसी कारण से, इसी आवश्यकता के कारण जो आर्टिकल है वह बहुत ही आवश्यक एसेंशियल चैप्टर है। और यदि हम किसी भी सेंटेंस को लिखते हैं और उस सेंटेंस में यदि नाउन आता है, वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और उसमें यदि हम आर्टिकल का उपयोग नहीं करते हैं यानी ए एन का यूज नहीं करते हैं तो हमारा पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसी कारण से आर्टिकल का प्रयोग आज हम बताने जा रहे हैं। आर्टिकल का प्रयोग बहुत ही ज़रूरी है। तो हम पहले ही बता चुके हैं, जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, कि जो शब्द किसी भी सेंटेंस में नाउन को सूचित करते हैं ऐसे शब्दों को हम लोग आर्टिकल कहते हैं। अब काइंड्स ऑफ आर्टिकल, देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरे को कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल। अब जैसे एक सेंटेंस आता है ही इज ए बॉय, तो ही इज ए बॉय जब हम कहते हैं तो इसका अर्थ हुआ वह एक लड़का है, यानी जो लड़का है यानी जो बॉय है वह नाउन है, लेकिन इंडेफिनिट नाउन है। उस लड़के के बारे में हम भली भांति नहीं जानते हैं। लेकिन जब हम इसी जगह पर कहेंगे ही इज़ द बॉय, तो ही इज़ द बॉय जब हम कहेंगे
तो इसका मतलब हुआ वह वही लड़का है। इसका मतलब है कि उस लड़के के बारे में हम पहले से जानते हैं, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग हुआ। अब एक सवाल और आता है कि जो द है उसको हम कब द पढ़ते हैं और कब दी पढ़ते हैं। तो किसी भी नाउन का यदि पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले अगर डिफिनिट आर्टिकल लगा हुआ है तो उसको हम द पढ़ेंगे। जैसे कहते हैं द काउ, यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि काउ में सी कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले जो दी लगा है इसको हम दी नहीं पढ़ते हैं, इसको द पढ़ते हैं। तो किसी भी काउंटेबल नाउन के पहले यदि हम डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं और उसका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है तो हम द का उच्चारण करेंगे। यदि पहला अक्षर वॉवेल है तो हम दी का उच्चारण करेंगे। जैसे दी एलिफेंट, जैसा कि आप यहाँ ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं कि यहाँ पर इस डिफिनिट आर्टिकल का उच्चारण दी हो गया, तो हम पढ़ते हैं दी एलिफेंट और यहाँ पर पढ़े द काउ। यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब है कि यदि किसी भी सेंटेंस में नाउन नहीं रहेगा तो हम भूल से भी आर्टिकल का प्रयोग यानी एन का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद किसी व्यक्ति, देश, नदी, पहाड़, मैदान, झरना, झील, क्या कहते हैं प्रोनाउन, ये सब के पहले हम ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि कॉमन नाउन आता है तो कॉमन नाउन यदि सिंगुलर नंबर में है तो हम उसके उच्चारण के अनुसार ए या एन का प्रयोग करेंगे। यदि कॉमन नाउन प्लूरल नंबर में आता है तो हम ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अब हम बताएंगे कि किस प्रकार से हम ए का प्रयोग करेंगे, किस प्रकार से एन का प्रयोग करेंगे। अब आप जैसा कि देख रहे हैं कि एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। जैसे यहाँ दिस इज ए बुक है तो बुक के पहले, बुक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और बुक में बी जो है वह कॉन्सोनेंट है, उच्चारण भी कॉन्सोनेंट का हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ए लगा दिए। यदि यहाँ पर कॉन्सोनेंट रहता और उसका उच्चारण वॉवेल जैसा होता तब हम एन लगा देते। जैसे हम कहते हैं आई एम एन एम ए, आई एम एन एम ए। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एम ए में एम का जो हम उच्चारण करते हैं तो इसमें पहले ए का उच्चारण होता है, इसलिए यहाँ पर एन लग गया। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी नाउन के पहले जब भी हम ए या एन का प्रयोग करेंगे तो उसका पहला जो अक्षर होगा उसके उच्चारण को हम लिख लेंगे और उसके उच्चारण को लिखने के बाद यदि उसका पहला अक्षर स्वर वर्ण आता है यानी वॉवेल आता है तो हम एन लगा देंगे और व्यंजन वर्ण आता है यानी कॉन्सोनेंट आता है तो हम ए लगा देंगे। जैसे कहते हैं ही इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अब जब हम कहते हैं ही इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर तो यूनिवर्सिटी में तो पहला अक्षर यू है लेकिन उच्चारण य का हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ए लग गया। तो वॉवेल या कॉन्सोनेंट कोई मायने नहीं रखता है, यहाँ पर यह बात मायने रखता है कि पहला अक्षर का जो उच्चारण है वह वॉवेल जैसा हो रहा है या कॉन्सोनेंट जैसा हो रहा है। इसके बाद है कि प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, जो वस्तुएं संसार में एक हैं जिसकी गिनती नहीं हो सकती है, ये सारे जो नाउन हैं इन नाउन के पहले न तो हम ए का प्रयोग करेंगे न एन का प्रयोग करेंगे। एडजेक्टिव के पहले भी हम ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आज ए एन का जो प्रयोग है वह यहीं पर समाप्त हो रहा है। दिन का नाम, महीना का नाम, देश का नाम, स्थान का नाम, नदी का नाम, ये जितने भी प्रॉपर नाउन हैं इनके पहले हम ए या एन का प्रयोग भूल से भी नहीं करेंगे। अब इसके अगले भाग में हम बताएंगे कि दी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।